व्यूवर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लाम में कायनात का तसव्वुर। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह ने हर शय को पैदा किया और फिर उसका एक मुनासिब अंदाज़ा किया। कायनात जिसको कुरान पाक में ज़मीन और आसमान कहकर पुकारा है, ख़ुद ब खुद नहीं बन गए, बल्कि इन तमाम चीज़ों का खालिक आला व बरतर और कायम और दायम रहने वाला खुदा है। और हकीकत ये है कि कायनात की तख्लीक में हर चीज़ एक असूल के तहत काम कर रही है, और इसमें मौजूद हर चीज़ इस बात की गवाही दे रही है कि इसका कोई खालिक कायनात को बग़ैर किसी मकसद के नहीं बनाया गया, और इसमें अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें जबकि कायनात की बुनियादी सच्चाई पर है और अब एक असूल पर है कि कोई चीज़ भी इन हदूद को पार नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। ये ज़िंदा रहती हैं और फलती फूलती हैं, और जैसे ही सच्चाई का पता चलता है, बुराई का ख़ात्मा हो जाता है। ये दुनिया काबू में है और मुतवाज़िन है। इसमें हर अमल को खुदा देख रहा है। ये दुनिया जामिद और हरकत नहीं है, बल्कि ये तरक्की कर रही है, बल्कि दुनिया उसकी रहनुमाई करते हैं। हर एटम, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन अपने काम जानते हैं, और इनको पता है कि किस तरह काम करना है, और इसका कायनात की वसअत के बावजूद उसका मजमूई तौर पर एक ही वजूद है। इसका मुश्तरका माखज़ है। इसमें लातदाद तवानाइयाँ हैं और बेशुमार छुपे हुए ख़जाने हैं। ताहम ये इतने ही इस वक्त ज़ाहिर होते हैं जितनी कि इंसानियत उनके लिए कोशिश करती है। इंसान की कोशिश से उसे दौलत के ख़जाने मिलते हैं, और ये कायनात का बनिए नौ इंसान को एक इनाम है। ये कायनात मुकम्मल और जामे है। कोई भी इसमें भी एक हामी तलाश नहीं कर सकता। एक दिन इस कायनात ने ख़त्म हो जाना है, और उसको दोबारा से नई चीज़ों के साथ बनाया जाएगा। इंसान को इस कायनात में हर तरफ बहुत से ऐसे हक़ाइक़ नज़र आते हैं जिनसे उसका ज़हन खुल जाता है। कायनात के बारे में कुरानी हवाला जात। कायनात के बारे में कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगहों पर बयान आते हैं। इनकी तफसील दाई ज़ैल है। कायनात को खुदा ने तख्लीक किया है। सूरतुल रात की आयत 2 से 4 में खुदा के बारे में यूँ बताया गया, अल्लाह जिसने आसमानों को बुलंद किया, किसी सतून यानी के सहारे के बग़ैर तुम देखते हो, फिर अर्श पर करार पड़ा और सूरज और चाँद को काम पर लगाया, हर एक चलता है मुद्दत मुकर्रर तक। अल्लाह काम की तदबीर करता है, वो निशानियाँ बयान करता है ताकि तुम अपने रब से मिलने का यकीन कर लो। और वो ही है जिसने ज़मीन को फैलाया और इसमें पहाड़ बनाए, नहरें चलाएं और हर किस्म के फल पैदा किए, और इसमें दो किस्म के तलख व शीरीं फल बनाए, और वो दिन को रात से ढांपता है। बेशक इसमें निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वालों के लिए। और ज़मीन में पास पास कितात हैं और बागात हैं, अंगूरों की खेतियाँ और खजूर, एक जड़ से 2 शाखों वाली और बग़ैर 2 शाखों की, हालांकि एक ही पानी से शराब की जाती हैं, और हम फ़ौक़ियत देते हैं इनमें से एक को दूसरे पर जायके में, और इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते हैं। सूरतुल हामीम अल सजदा की आयत 9 से 12 में इस तरह आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि क्या तुम उससे इनकार करते हो जिसने ज़मीन को दोनों तुमने पैदा किया और तुम इसके शरीक ठहराते हो। यही है सब जहानों का मालिक रब, और उसने इसमें उनके ऊपर पहाड़ बनाए और उसमें बरकत रखी, और इसमें चारों
4 دنوں میں ان کی خوراکیں مقرر کیں۔ یکساں تمام سوال کرنے والوں کے لیے۔ پھر اس نے آسمان بنائے اور ہر آسمان کو اس کے کام کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی۔ آج تک کتنے